ये देखिए, ये पत्ते कम से कम भी 15 से 20 साल पुराने पत्ते हैं जी। और ऐसा इस पेड़ को काफी सालों में एक बार होता है कि एक ही डाल पे 3 पत्ते एक साथ छेद होते हैं, क्योंकि हम श्याम जी को 3 बाणधारी कहते हैं। राधे राधे, जय श्री श्याम। हमारा एकमात्र प्रयास आपको धार्मिक व पौराणिक स्थल दिखाने का है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा राज्य के हिसार जिले के बीड़ बबरान धाम में। जी हाँ, श्री श्याम मंदिर बीड़ बबरान में हम मौजूद हैं, जो हिसार से 7 किलोमीटर दूरी पर तलवंडी राणा और तलवंडी राणा गांव से जो रास्ता जाता है बीड़ बबरान को, वो भी 7 किलोमीटर की दूरी पे है। हिसार जिले के अंदर पड़ता है। बहुत पुराना धाम है। यहाँ पर बताया जाता है कि बब्रिक भान की परीक्षा कृष्ण भगवान ने ली थी। यहाँ पर वो पीपल का पेड़ भी है और बाबा स्वयंभू है, यहाँ पर प्रकट हुए हैं खाटू नरेश। आइए आपको दर्शन करवाते हैं, चलिए चलते हैं अंदर। अब हम श्री श्याम मंदिर बीड़ बबरान हिसार के मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। हमारे साथ पुजारी विनय शर्मा जी मौजूद हैं। इनकी यहाँ पर बाबा की सेवा लगातार तकरीबन 50 सालों से इनका परिवार करता आ रहा है। आइए हम पुजारी जी से जानते हैं कि बाबा का मंदिर कितना पुराना है और बाबा बताया जाता है कि यहाँ से प्रकट हुए हैं, स्वयंभू हैं बाबा। तो पूरी जानकारी हम हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे आपके माध्यम से। पुजारी जी बताइएगा। जय श्री श्याम जी। ये जो जगह आप लोग बैठे हैं, इस जगह का नाम है बीड़ बबरान। तो बीड़ का मतलब जंगल होता है और बबरान हुआ बर्बरीक से, यानी इस पूरे क्षेत्र का नाम ही श्याम जी के नाम से है, क्योंकि श्याम जी का पहला नाम जो था वो बर्बरीक था। तो बर्बरीक के नाम से ही इस जगह का नाम पड़ा बबरान। और जो यहाँ के 50 से 60 साल पुराने कागज अगर आप तहसीलों के देखोगे तो उसमें भी इस जगह का नाम आता है कि बबरू भान की धरती बबरान, क्योंकि पुराने लोगों को बर्बरीक बोलना नहीं आता था तो वो बबरू भान कहते थे। तो बबरू भान की धरती बबरान पुराने टाइम से इस जगह को बोला जाता है। और
जो ये जगह है, ये वो तपोस्थली है, ये वो तपोभूमि है जहाँ श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर वीर बर्बरीक की परीक्षा ली। यहाँ वो पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है जिसके पत्ते बर्बरीक के एक बाण ने बींधे। उस पीपल के पत्ते आते हैं, आते हैं जब तो साबुत होते हैं, आने के बाद उनमें छेद हो जाता है। छेद होता है 3 तरह से, गोल, तिकोना या जाली वाला। अगर एक समय में गोल छेद पत्तों में चल रहा है तो सभी पत्तों में आपको गोल छेद ही मिलेगा, और तिकोना छेद चल रहा है तो तिकोना ही मिलेगा, और जाली वाला चल रहा है तो जाली वाला ही छेद मिलेगा। जी पुजारी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे नए भक्त जुड़ते हैं बाबा की, आज देखें तो बहुत संख्या में भक्त हैं। उन्हें हम बताना चाहेंगे कि आपने बताया कि 11 का विशेष महत्व क्यों है, 11 की रात क्यों जगाई जाती है, 12 की धोक क्यों लगाई जाती है, और अमावस्या पर जो बाबा को स्नान करवाया जाता है उसका विशेष महत्व क्या है, हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, बताइएगा। जो एकादशी की रात बाबा की जगाई जाती है वो यहाँ की वजह से जगाई जाती है। मंगसिर सुदी एकादशी को श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर यहाँ बर्बरीक की परीक्षा ली, और जब बर्बरीक की परीक्षा होने के बाद बर्बरीक ने उस ब्राह्मण से कहा कि आप साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, आप अपना असली रूप दिखाइए। तो उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण जी का जो उनका असली रूप था वो असली रूप बर्बरीक को यहाँ दिखाया। उसके बाद जब परीक्षा होने के बाद में जब कृष्ण जी यहाँ से चले गए तो बर्बरीक का एक रात का विश्राम यहाँ रहा, और बर्बरीक उस रात यानी मंगसिर सुदी एकादशी को नहीं सोए, कृष्ण जी के उस स्वरूप के ध्यान में लगे रहे, भजन में लगे रहे, जिसकी वजह से आज भी एकादशी की रात जगाई जाती है। एकादशी का व्रत भी इसीलिए रखा जाता है कि बर्बरीक उस दिन फलाहारी रहे थे। और द्वादशी को जिस तरह से विष्णु भगवान का अवतार हम श्याम जी को मानते हैं, एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी की धोक लगती है जिसमें खीर चूरमे का भोग लगा करके अपना व्रत खोला जाता है। तो इसलिए एकादशी की पूजा सारी रात जगने के बाद बाबा की, और द्वादशी को धोक लगा करके अपना व्रत खोला जाता है। दोनों दिन का महत्व इसलिए है। और अमावस्या के स्नान का महत्व? अमावस्या का स्नान जब यहाँ परीक्षा हुई उसके बाद कृष्ण जी ने कहा बर्बरीक से कि मांगो क्या मांगते हो, तो कृष्ण जी से बर्बरीक ने कहा कि मुझे ये श्याम रूप आप अपना दे दो, ये श्याम रूप दे दो मुझको, ये रूप मेरे मन भाया है, तुम जैसा मर्जी रूप धरो वो अजब तुम्हारी माया है। तो यहाँ पर बर्बरीक ने श्यामला रूप जो था भगवान कृष्ण से अपना ले लिया। तो भगवान कृष्ण ने एक पांडवों के पित्र होने के साथ साथ उन्हें अमावस्या का वरदान भी दे दिया। पुजारी जी, क्या बता सकते हैं कितने साल पहले यहाँ पर बाबा प्रकट हुए, कैसे पता चला यहाँ पे बाबा को, क्या चमत्कार हुआ? ये जो धाम है, यहाँ जो प्रतिमा स्वयंभू प्रकट है, ये मेरे दादाजी पंडित राम गोपाल जी शर्मा ने 11/3/1973 फागुन सुदी सप्तमी के दिन यहाँ, यानी कि आज से सही 49 साल पहले इस प्रतिमा को यहाँ से प्रकट किया गया। हमारे दादाजी जो थे वो बचपन से भक्ति लाइन में थे, यानी वो बचपन से भक्ति करते थे, 9 सिद्धियां उनके पास थी, और जिसी की वजह से ये गद्दी का तप आज भी है। जिस गद्दी, जो मंदिर की गद्दी है, वो आज भी उसी तप से चलती है। और काफी शाम भक्तों को इस जगह का स्वप्न में दृष्टांत होता था, उस जगह से आवाजें सुनाई देती कि मेरा शीश है, यहाँ से प्रकट करो। ऐसा एक परिवार मैं भी जानता हूँ जो सिलीगुड़ी में आज, मेरे दादाजी से पहले वो लोग आए, और ये गांव के लोग बताते थे कि उससे पहले भी काफी लोग आते थे कि जो यहाँ प्रतिमा प्रकट करने की बात करते थे, लेकिन जंगल होने की वजह से लोग दिन में रुकते थे, पूजा पाठ करते थे, शाम को अपने घर चले जाते थे। लेकिन हमारे दादाजी जो सिद्धेश्वरियों का जो उन पर आशीर्वाद था, उसकी वजह से उन्होंने यहाँ तप किया, स्थानीय लोगों ने यहाँ खुदाई की, तो बाबा का शीश 11वें दिन 11/3/1973 को यहाँ प्रकट हो गया था। जो फागुन सुदी सप्तमी जो तिथि है, बाबा का विशेष उत्सव जो मनाया जाता है, तब से लेके आज तक इस शीश की पूजा, बाबा का ये मंदिर पहले छोटा मंदिर था, अब जैसे जैसे बाबा का प्रचार हो रहा है तो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। तो अभी 50वां उत्सव मनाया जाएगा, अभी 49वां उत्सव मनाया जाएगा। 2 मार्च से 9 मार्च तक यहाँ बाबा का उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ फागुन मेला 7 दिन का होता है। पहले दिन 2 मार्च को कलश यात्रा होगी, उसके बाद भागवत कथा शुरू हो जाएगी। 6 मार्च
2022 रविवार को हिसार नागौरी गेट सनातन धर्म मंदिर से बाबा की ध्वजा यात्रा यानी पैदल यात्रा श्रद्धालु लेकर आते हैं यहाँ। जैसे इस साप्ताहिक उत्सव में एक दिन कोई भी होता है जो रविवार होता है, उस दिन भक्त लोग ध्वजा यात्रा निकालते हैं हिसार से। तो वो ध्वजा यात्रा है 9 मार्च 2022 रात्रि 9 बजे से बाबा बबरान नरेश का प्रकटोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। अभी हम आपको वो पीपल का पेड़ भी दिखाएंगे और यहाँ पर एक प्राचीन कुआं है वो भी दिखाएंगे। हमने दर्शन किए बीड़ बबरान धाम के। बाबा श्याम का बहुत पर्चा है यहाँ पर, बहुत भव्य मंदिर है और दूर दूर तक यहाँ पर अभी भी खेत नज़र आ रहे हैं, बहुत दूर दूर तक रिहाइश नहीं है यहाँ पर। तो पहले के समय में क्या आलम होगा हम सोच सकते हैं कि कितना घना जंगल ये रहा होगा। हम पुजारी जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ बाबा के बहुत पर्चे हैं, बहुत चमत्कार हैं, कोई एक आध आपको याद हो जो रिसेंटली हुआ हो? पिछले साल जैसे यहाँ जो जेठ का महीना होता है जिसमें निर्जला एकादशी आती है, उस समय यहाँ 11 दिन का अनुष्ठान होता है। बाबा की हाथ पे जोत लगाई जाती है। उस जोत के दौरान एक भगत है हिसार से मुकेश सोनी, MK सोनी के नाम से काफी लोग उन्हें जानते भी हैं। तो उन दिनों उन भगत जी को दिक्कत हो गई थी कि वो मर गए थे और यहाँ बाबा की जोत से जल गया था। तो वो जल का छींटा लगने के बाद वो ठीक भी हो गए थे और डॉक्टर भी इस बात को देख करके हैरान था कि इंसान डिक्लेयर कर दिया था कि डॉक्टर ने वो मर गया है। तो इस गद्दी का तेज था, इस बाबा की इस धाम की शक्ति थी कि जो मुकेश भाई आज भी हमारे साथ हैं। बोले जीवन देने वाले की जय। इसी तरह बाबा के अनेकों चमत्कार यहाँ दिन पे दिन होते रहते हैं। जैसे किसी लेडीज को जिनको संतान नहीं होती, बाबा यहाँ से उनकी झोलियाँ भरते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जिस भाई का रोजगार नहीं चलता, यहाँ आने से, मन्नत का नारियल बांधने से, धागा बांधने से रोजगार में तरक्की होती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसी तरह अनेकों चमत्कार बाबा दिन पे दिन यहाँ करते रहते हैं। आचार्य जी, हर 11-12 को बहुत संख्या में भीड़ रहती है भक्तों की। रहती है। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस शुक्ल पक्ष की एकादशी को यहाँ सारी रात जागरण होता है बाबा का। हाँ जी, और द्वादशी का भंडारा होता है। उसी तरह अमावस को बाबा का महाभिषेक होता है और अमावस को भी भंडारा होता है। महीने में 2 कार्यक्रम मंदिर आयोजित करता है। कहते हैं कि भावना में अगर भाव ना हो तो भावना बेकार है और भावना में अगर भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। ऐसे ही एक भावना का प्रतीक यहाँ बीड़ बबरान धाम आज हम मौजूद हैं, दर्शन कर पा रहे हैं मेरे ठाकुर के, मेरे श्याम प्रभु के। बताया जाता है कि पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना है और एक बार वो गिर भी गया था, उसी का तना फिर से फूट गया है। जो बताया जाता है कि कृष्ण भगवान ने जो बर्बरी की परीक्षा ली थी, जिस पीपल के पेड़ के पत्ते बींदे थे, वो पीपल का पेड़ आज भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ पुजारी जी हैं, इनके पास कुछ संग्रह है पुराने समय से, ये बताएंगे हमें, हमारे दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। पुजारी जी एक बार बताइएगा जरूर। जो इस पीपल के जो पत्ते होते हैं, जैसे हम लोग तोड़ते नहीं हैं उस पत्ते को, जो पत्ता टूट के गिर जाता है तो वो पत्ता सूखता है, सूखने के बाद भुरता नहीं है। जैसे नॉर्मल पेड़ का पत्ता जो होगा वो थोड़े समय बाद भुर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन इस पेड़ के पत्तों की खासियत है कि वो भुरेगा नहीं, वो रबड़ जैसा हो जाएगा और आपको कितने टाइम बाद भी आप उसको देखोगे तो वो आपको ऐसा ही दिखेगा जैसे ताजा पत्ता है। मेरे पास यहाँ 20 साल पुराने पत्ते भी हैं, 25 साल पुराने पत्ते भी हैं, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, 40 साल पुराने पत्ते भी हैं। इस पेड़ के इतने पुराने पत्ते हैं। दूसरी, उन पत्तों में ये खासियत होती है कि जैसे एक डाली पे 4 पत्ते हैं, तो एक पत्ते में अगर यहाँ छेद है तो दूसरे पत्ते में भी इधर ही छेद होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन अलग जगह पे नहीं होगा। तो मैं आपको पुराने पत्ते अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पत्ते कम से कम 15 से 20 साल पुराने पत्ते हैं जी। और ऐसा इस पेड़ को काफी सालों में एक बार होता है कि एक ही डाल पे 3 पत्ते एक साथ छेद होते हैं, क्योंकि हम श्याम जी को 3 बाणधारी कहते हैं जी। तो ये देखिए कि इस पत्ते में इधर सुराग है जी, और इस पत्ते में इधर सुराग है, और इस पत्ते में उधर सुराग है, क्योंकि तीर निकला इधर से और उधर गया और फिर इधर से निकल गया। और तीनों की शेप इक्वल है, तीनों में एक ही जगह छेद है, सिर्फ जगह का फर्क है कि इसमें इधर है तो उसमें उधर है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह दूसरे पत्ते हैं, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल ताजा है ये पत्ता।
ये पत्ता 20 से 25 साल पुराना पत्ता है जी। पत्ते जो नॉर्मल पेड़ के पत्ते होते हैं वो सूखने के बाद में टाइट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, लेकिन ये पत्ता ऐसा नहीं है। ये पत्ता मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जब से इसको देख रहा हूँ, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं इस पत्ते को देख रहा हूँ कि ये पत्ता आज भी वैसा का वैसा ही है। इसी तरह छोटे पत्ते भी हैं इस पेड़ के जी। एक अद्भुत चमत्कार हम देख रहे हैं मेरे ठाकुर का। ये देखिए, चारी जी ये कितने पुराने हैं? ये पत्ते 20 से 25 साल पुराने हैं कम से कम। दोनों पत्तों में एक ही जगह छेद है, ये तिकोना छेद होता है। ये पत्ता भी मैं तब से ही देख रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला है, यानी ये पत्ता भी 30 से 35 साल या 40 साल पुराना है। ये पत्ता कितना पुराना है पुजारी जी? ये पत्ता भी कोई 15 से 20 साल पुराना है। एक पत्ता और दिखाते हैं। सभी पत्तों में छेद होता है, एक ही तरह का होता है, पर ये एक बार ऐसा था कि ये बाबा का विशेष चमत्कार है कि पत्ते में छेद में से भी छेद है। क्या बात है, एक अद्भुत चमत्कार। 40 साल पुराने भी पत्ते रखे हैं पीपल के, और एक जो बहुत छोटा पत्ता दिखाया उसमें छेद के अंदर से भी छेद है, बहुत एक गहरी बात। और पुजारी जी बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर शुद्धता का ध्यान रखा जाए तो ये पत्ते सालों साल ऐसे ही रहते हैं, इन्होंने संग्रह करके रखा हुआ है। जो ये पत्ते हैं, जैसे कोई भगत भी लेके जाना चाहे, जो गिरे हुए पत्ते हैं वो लेके जा सकते हैं। उनको पूजा पाठ की किताबों में, किसी ग्रंथ में या रामायण में, गीता में अगर उनको रखा जाए और झूठे हाथ उनको ना लगे, यानी शुद्धताई का विशेष ध्यान उन पे रखा जाए, तो वो पत्ते सालों साल ऐसे ही रहते हैं। आइए आपको वो पीपल का पेड़ भी दिखाते हैं। अब हम उसी पेड़ के पास मौजूद हैं, जो पीपल का पेड़ जहां बताया जाता है कि कृष्ण भगवान ने बर्बरी की परीक्षा ली थी। पुजारी जी बता रहे हैं कि इसके छेदों में भी कुछ अलग तरह के छेद होते हैं। पुजारी जी बताइएगा जरा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पेड़ में जो छेद होता है वो 3 तरीके से होता है, गोल, तिकोना या जाली वाला। तो इस समय जाली वाला छेद चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो पत्ते हैं भूरे हैं, उनमें जालियां चल रही हैं अभी भी। गोल या तिकोना पत्ता उनमें से कोई नहीं है, यानी जिस पत्ते में गोल सुराग हो या तिकोना सुराग हो, कोई नहीं है ऐसा पत्ता इसमें इस समय। सिर्फ जाली वाले ही छेद आपको इस समय पत्ते में मिलेंगे। अगर गोल होंगे तो सभी में गोल मिलेंगे, और तिकोना छेद होगा तो सभी में तिकोना छेद ही मिलेगा। पुजारी जी, हमने सुना है कि बाबा की स्वयंभू प्रतिमा है, और ऐसा भी सुनने में आता है कि बाबा को पसीना आता है, बाबा को चेहरे पे कभी खुश्की देखने को मिलती है, ऐसा है? बिल्कुल है। जैसे गर्मियों में जब जून और जुलाई का महीना होता है तो सबसे ज्यादा गर्मी होती है, उस समय बाबा को पसीना आता है। जो केसर का तिलक होता है वो यहाँ से गीला मिलता है, और जब बाबा सांवले स्वरूप में होते हैं तो हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदे दिखाई देती हैं बाबा के माथे पे या बाबा की कलम के साइड में। और खुश्की की बात मैं करूं कि आपने कभी किसी प्रतिमा को किसी पत्थर पे खुश्की आती देखी है? तो ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो कहते हैं कि मंदिर में सिर्फ पत्थर की मूर्तें हैं। मंदिर में पत्थर की मूर्त नहीं है, वो साक्षात बैठा है, क्योंकि यहाँ बाबा की दाढ़ी पे इत्र की मालिश होती है। और जिस दिन इत्र की मालिश हल्की हो और या कम हो या ना हो, तो उस दिन बाबा की दाढ़ी, जैसे हमारे हाथ पैर सफेद हो जाते हैं, इसी तरह बाबा की दाढ़ी सफेद सफेद, बाबा का चेहरा सफेद सफेद दिखाई देता है। थोड़ा थोड़ा सफेद हो गया कहीं से, इसी तरह से दिखाई देता है। दूसरा कि बच्चों को तालवा होता है जो सिर में, बाबा का वो तालवा है।
जिस तरह कि बच्चा एक करवट सो जाए तो बाल उड़ जाते हैं, उसी तरह बाबा के एक साइड से बाल कम है। ये चीजें मतलब एक स्वयंभू प्रतिमा, ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो लोग कहते हैं कि सिर्फ पत्थर की मूर्ति हैं मंदिर में और कुछ। वही बात है, मैं फिर कहूँगी कि मानो तो खाटू में बैठे बाबा, घर में बैठे बाबा भी पर्चा दे देंगे, अगर नहीं मानो तो खाटू में भी कुछ नहीं है। पुजारी जी, आपने एक जो पत्थर के बारे में बताया कि इस पे घोड़े का निशान है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बताना ये चाहिए। जो शिला है, ये वो शिला है जिस पे इस पावन पवित्र भूमि पे बाबा के घोड़े का पहला पैर रखा गया। ये प्रतिमा यहाँ, ये जो शिला है ये यहाँ से 9 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर जंगल में थी। तो बाबा का आदेश था कि मेरी शिला है, गद्दी से जैसे आदेश होते हैं, तो बाबा का आदेश था कि मेरी शिला है उसको वहां से लेके आओ। तो ये जमीन में ये शिला ऐसे लेटी हुई थी। उस शिला को जब जेसीबी से उठाया, पहले लोगों ने उठाया तो नहीं उठी, जेसीबी से उठाया तो उसने 2-2 जेसीबी के हुक तोड़ दिए, नहीं उठा। वो शिला जो आपने अभी देखी है, ये शिला मतलब जितनी जमीन में आपको ऊपर दिख रही है उतनी ही नीचे है। और जब बाबा से माफी मांग करके लेके आए थे तो मतलब ये 2 जने लेके आए थे स्कूटर पे इसको, और स्कूटर की चेसी जो थी वो टूटी हुई थी, क्रैक थी। कहाँ तो ये 2 जेसीबी से नहीं उठी और कहाँ 2 जने उठा के लाए थे। बोले खाटू नरेश की जय। अब हम बीड़ बबरान धाम में उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर बाबा का शीश प्रकट हुआ था। पुजारी जी हमारे साथ हैं, आइए पुजारी जी से जानते हैं। यहाँ जो हवन कुंड बनाया गया है, इस जगह से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। ये हवन कुंड इसीलिए बनाया गया ताकि वो जगह हमें याद रहे, वो जगह भी हमारे भक्तों को भी पता लगे कि भाई इस जगह से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। तो यहाँ से 9 फुट नीचे और 13 फुट उधर पीपल की साइड में बाबा का शीश यहाँ से प्रकट हुआ था। और बताते हैं कि जिस समय ये जमीन खोदी गई थी तो इस जमीन पत्थर से भी ज्यादा हार्ड थी, कच्ची जमीन होने के बावजूद। जो मेरे पिताजी बताते हैं, जो मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी बताया करते थे। और वो जो समाधि है हमारे दादाजी की है, जिन्होंने ये प्रतिमा यहाँ से प्रकट की थी। जो भी आप प्राचीन कुएं की बात कर रहे थे, वो प्राचीन कुआं ये है जिसपे मूर्तियां रखी गई हैं। वो इस वजह से रखी गई हैं कि काफी भगत हैं, बच्चे हैं, भाई इस कुएं पे चढ़े ना, तो ताकि किसी को नुकसान ना हो। कोई बच्चे, कुआं जो है 350 से 400 फुट गहरा है, 350-400 फुट गहरा है। और इस कुएं के साइड में यहाँ जैसे एक गेट होता था, उस पर पांडुलिपि शिलालेख मौजूद था, जो है कि हम इस जगह पे भर्ती करते करते हम 12 फुट ऊपर आ गए। तो उस वजह से वो पांडुलिपि शिलालेख यहाँ दब गया, नीचे होने के कारण। तो क्या वो होगा अभी? तो अभी भी है। हाँ जी। लेकिन वो हम भर्ती करते करते ऊपर आ गए तो हम यहाँ नीचे 12 फुट ऊंचे हैं, इसलिए देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे पांडुलिपि पत्थर शिलालेख लगा हुआ है, जिसको मेरे ख्याल से पढ़ा जा सकता है पुजारी जी? पढ़ा नहीं जा सकता जी। मैं छोटा सा था तब से देखता था उसको कि वो कुछ ऐसी भाषा लिखी हुई है कि उसको पढ़ नहीं सकते, उसका कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते, हम उसका कोई मतलब नहीं निकाल सकते। अब तक हमने दर्शन किए श्री श्याम मंदिर बीड़ बबरान धाम हिसार के। मेरे ठाकुर के पावन दर्शन हमने किए, बहुत सारी चीज़ें देखी, पीपल का पेड़ देखा, वो प्राचीन कुआं, और जो मेरे ठाकुर का शीश जहाँ से प्रकट हुआ है वो स्थान के भी हमने दर्शन किए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।